Assalamu alaikum students, hope you all are fine. I am going to discuss the lectures of MTH 101. इंशाल्लाह आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स इस चैनल पर मिलेंगे. MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 1. मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को की डेफिनेशंस को लिखा है. इसके अलावा इंशाल्लाह मैं हैंड आउट्स में से भी ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करूँगी. लेक्चर 1 है हमारे पास कोऑर्डिनेट ग्राफ्स एंड लाइंस. मैंने सब टॉपिक्स को हैंड आउट के रिलेटेड ही सीक्वेंस से जो है वो यहाँ डिस्कस किया. फर्स्ट आपके पास हमारे पास है व्हाट इज़ कैलकुलस. कि कैलकुलस क्या है. इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टीन्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज़. के एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज़ जो है इसको हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं. कॉन्टीन्यूस रेट ऑफ चेंज. कॉन्टीन्यूस मीन्स के विदाउट गैप जो चेंज आ रहा है उसको हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हाउ टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पीड. कि टाइम जो है वो स्पीड के साथ किस तरह चेंज होता है. नेक्स्ट हमारे पास था कि नंबर्स जो है उनके बारे में कुछ डिस्कस किया गया है. तो वो है रियल नंबर, उसको कैटेगराइज किया गया रैशनल में, इरेशनल, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स. इरेशनल नंबर फर्स्टली मैं डिफाइन कर रही हूँ. वो क्या है कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. अब है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं. हमने बात की डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. डेसिमल्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट आता है. आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे कि ऐसे नंबर्स यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स जो कि ख़त्म ना हो रहे हों. और नॉन रिकरिंग कौन से हैं कि जो कि सेम नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो रहे हों. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है स्क्वायर रूट 3 जिसको हम लिखते हैं 1.7320 सो ऑन. ये अब चल रहा है, चलता जा रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा. और ये नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि सेम नंबर जो है वो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे. तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे. उसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, रेशनल होंगे. अब वो डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि नंबर टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो. तो ऐसे सारे नंबर्स जो होंगे वो रेशनल होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल रेशनल नंबर में है 3/5. 3/5 आपके पास क्या है, 0.6 के इक्वल है. अब 0.6 जो है वो टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है. टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है. 0.6 बस स्टॉप हो गया. और नॉन रिकरिंग है यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा. तो अब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है. तो ये आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर. नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं. इंटीजर्स आपके पास क्या है कि होल नंबर्स नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर. ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन में ना लिखे हों. फ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास p/q की फॉर्म में होता है. जैसे कि 2/3 एक फ्रैक्शन है. तो इसका मतलब है कि अगर फ्रैक्शन ना हो तो फिर वो डेसिमल भी नहीं होने चाहिए. अ होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स के. ऐसा नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. ठीक है. अब सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जी. ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर्स के सेट को हम जी से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं. तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को सिर्फ लिखें तो हम जी के ऊपर प्लस का साइन लगा लेते हैं. और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो जी के ऊपर माइनस का साइन लगता है. और ओवरऑल इंटीजर्स को हम जी से लिखते हैं. तो इंटीजर्स क्या हैं कि होल नंबर जो कि फ्रैक्शन में ना हो, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो. नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर्स हैं कि सिंपलेस्ट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. आर पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सिंपल नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं. वो क्या हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो कि 1 से इन्फिनिटी तक. कोऑर्डिनेट लाइन नेक्स्ट टॉपिक है. उसमें आपके पास क्या है कि द लाइन विद ओरिजिन. ऐसी लाइन जिसका ओरिजिन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होगी. एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट लाइन और समटाइम रियल लाइन. ऐसी लाइन क्या होगा जिसका ओरिजिन होगा. एक लाइन है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड जो है उसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं.
मिडल हमारे पास ओरिजिन होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। तो ऐसी लाइन जिसमें आपके पास ओरिजिन हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट लाइन, और सम टाइम इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंस साइज ऑफ रियल नंबर्स रिलेटिव टू अदर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास क्या थे, हमने पढ़ा कि रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो उनके ऑर्डर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि डिफाइन द साइज ऑफ रियल नंबर रिलेटिव टू अदर रियल नंबर, के दो रियल नंबर्स में बेसिकली कंपैरिजन होता है। ये हमारे पास लेस देन का साइन है और ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। और हमारे पास जैसे क्या है, 3 इज़ लेस देन 8, तो ये हमने इसका ऑर्डर बताया है क्या है कि 3 जो है वो छोटा है 8 से। नेक्स्ट सम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी क्या है कि अगर हमारे पास ग्रेटर और लेस, या फिर ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर लेस और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू वाले साइन यूज़ हो रहे हैं। ये हो गया ग्रेटर, हो गया लेस, हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ए इज़ लेस देन बी है एंड बी इज़ लेस देन सी। हमारे पास दो नंबर क्या है, ए बी, और थर्ड नंबर हमने क्या लिया, सी। अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो ए जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा सी से। एग्जांपल मैंने ली है 2 इज़ लेस देन 3, 2 जो है वो लेस है 3 से। अब बी की वैल्यू क्या थी, 3, तो वो हमने यहाँ सेम रखी, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, बी लेस लेना है नेक्स्ट नंबर से। तो हमने क्या लिया कि 3 इज़ लेस देन 4। तो अब क्या हो गया कि ए जो है वो लेस है सी से। ए हमारे पास क्या था, 2, और सी हमारे पास क्या था, 4। तो क्या हो गया, 2 इज़ लेस देन 4। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ लेस देन बी है एंड ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी, ये क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी में हम कोई नंबर दो बोथ साइड पे प्लस या माइनस करें तो इससे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ए और बी ये दो नंबर्स हैं, इनमें हम कोई एक कांस्टेंट प्लस कर रहे हैं दोनों साइड पे, तो इससे इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम अगर हम कुछ माइनस करें तो तभी ये इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई कुछ एडिशन करने से इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं। लेकिन फर्स्ट क्या है, हमने पढ़ा कि प्लस या माइनस करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए सी इज़ लेस देन बी सी। अब क्या है कि अगर हम कोई इस हमारे पास कोई इक्वालिटी है, उसके साथ हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या देखना है कि चेंजेस होती हैं इनइक्वालिटी पे कि नहीं। अगर जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हों वो पॉजिटिव हो, क्या होगा, देखिए यहाँ हमने नंबर क्या मल्टीप्लाई किया है, सी मल्टीप्लाई किया है ना, तो मैंने लिखा है कि अगर सी जो है वो पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए हमारे पास ये है ए इज़ लेस देन बी, और हम इसके साथ एक नंबर सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो सी जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ लेस देन थी, यहाँ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड पे कुछ प्लस करें या माइनस करें तो इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अगर ये देखें यहाँ ये डायरेक्शन थी तो ये होगी, अगर इसकी डायरेक्शन ये ऐसे होती तो हम क्या करते, ये ऐसे हो जाती कि ए सी इज़ लेस देन बी सी। ये कुछ एग्जांपल्स नीचे सॉल्व की हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी। ए अगर लेस देन बी है, सी लेस देन डी है, ए प्लस सी जो है वो क्या होगा, लेस देन बी प्लस डी। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ए इज़ लेस देन बी देन ए 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर बी। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों नंबर या पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो रेसिप्रोकल उसका लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक हमने क्या कहा कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, और रेसिप्रोकल से भी इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, दिस प्रॉपर्टीज रिमेन्स ट्रू इफ़ लेस एंड ग्रेटर इज रिप्लेस्ड बाय लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी अगर क्या होगा कि आपके पास लेस और ग्रेटर की जगह लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाता है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनइक्वालिटी चेंज कब होगी, अगर आप उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंटरवल्स हैं। एन इंटरवल इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन इफ़ ए इज़ लेस देन बी, द इंटरवल इन इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। हमने कोऑर्डिनेट लाइन पढ़ी थी, उसमें क्या है आपके पास ओरिजिन है, माइनस वाले नंबर हैं यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। अब इंटरवल क्या है कि अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई रेंज बताते हैं और उसको हम डॉट से प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास इंटरवल को शो करे। एन इंटरवल इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये एरो हेड जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास लाइन होती है और जब डॉट यूज़ करें तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है। तो क्या है कि इंटरवल एक लाइन सेगमेंट है ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन इफ़ अगर ए जो है वो लेस देन बी होगा, द इंटरवल इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, कि हमारे पास एक इंटरवल है कि जो ए है वो लेस देन बी है। तो अब इंटरवल क्या होगा कि वो पॉइंट्स जो कि हम मैच करके एक लाइन बना रहे हैं। मैंने एक वैल्यूज़ ली हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा बड़ी हैं और इसमें 2b इक्वल टू है तो मतलब 2b शामिल है, और लेस देन 3 है, इसका मतलब है 3 से छोटी हैं तो 3b शामिल है, इसमें इक्वल्स टू लगा इसलिए। तो अब क्या होगा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, 2 और 3 के दरमियान में है, 2 और 3 भी है। तो यहाँ मैंने डॉट लिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये ए बी जो है ये हमारे पास इंटरवल को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लें कि वो क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए, ये जो साइन है ये किस लिए यूज़ होता है, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस इज़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये आपके पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, और ये क्या है कि सेट ए इज़ कॉन्टेन इन द सेट बी, और ये हमारे पास यूज होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वैसे तो ये बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं जो पहले स्टार्ट से हम पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ इंटरवल। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन ये है कि टॉपिक्स काफ़ी सारे थे इसमें। टाइप्स ऑफ इंटरवल में आपके पास है फाइनाइट, इनफाइनाइट, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। फाइनाइट क्या होगा कि एक इंटरवल दैट हैज़ फाइनाइट एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट इंटरवल, जिसके एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे, फाइनाइट होंगे, तो वो इंटरवल फाइनाइट होगा। जिसके इंटरवल दैट गोज़ ऑन फॉर एवर, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन इज कॉल्ड इनफाइनाइट इंटरवल। यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन क्या थी कि एक लाइन है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, हमें उनकी लिमिट नहीं पता, वो इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास इंटरवल इनफाइनाइट होगा। हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज क्या होगा, अ फाइनाइट इंटरवल दैट इंक्लूड्स वन एंड पॉइंट बट नॉट द अदर इज कॉल्ड हाफ ओपन, समटाइम हाफ क्लोज। फाइनाइट क्या है कि हमारे पास लिमिट गिवन होगी, यानी कि लास्ट पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन पर क्या होना है हमें पता होगा। इनफाइनाइट में क्या होता है कि या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन जो है हमें उसका लास्ट पॉइंट नहीं पता, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होगा। और हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड क्या होगा कि आपके पास अ फाइनाइट इंटरवल दैट इंक्लूड्स वन एंड पॉइंट बट नॉट द अदर, कि उसमें एक एंड पॉइंट तो होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा, तो ये हमारे पास हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट क्या है कि 7x इज़ लेस देन इक्वल्स 2x माइनस 12, यानी यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ से 12 को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इनइक्वालिटी के रूल्स पढ़े हैं उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ -12 कैसे ख़त्म हो सकता है, अगर यहाँ हम +12 ले आए तो +12 हम क्या करेंगे, एडिंग 12 ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटीज़ के वही रूल्स मैंने लिखे हैं कि अगर आपके पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ में आता क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर और लेस। इनइक्वालिटीज़ में आता है अगर हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड पे कोई नंबर जो है वो क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर हम नेगेटिव नंबर से जो है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटीज़ एग्जांपल है, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं।
जो मैंने चूज़ किया वो यही है कि हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी कब चेंज हो रही है, एडिशन से सब्ट्रैक्शन से, इस तरह। फर्स्ट हमने क्या किया, 7x इज़ लेस दैन 2x माइनस 12, 2x को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए क्या है कि हम दोनों तरफ से 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 2x आपके पास 5x आ जाएगा, लेस देन माइनस 12। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से 5 रिमूव करना है। तो 5 कैसे रिमूव हो सकता है, अगर हम 5 डिवाइड कर दें तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। ये आपके पास आ जाएगा 5 और 5 कैंसिल, x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू माइनस 12/5। अगर यहाँ हमारे पास -5 होता तो हम -5 से डिवाइड करते ताकि यहाँ से -5 कैंसिल हो जाए, तो उस वक्त इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, सेम ही है तकरीबन। थैंक यू।